जो कुछ आपको करना है वो आप करेंगे। मैं सिर्फ अभी तक जो है आपकी जो भावनाएं हैं, आपकी जो राय है, आपकी जो दस्तावेज है, मैंने बिल्कुल वैसे ही वैसे प्रधानमंत्री जी को अवगत कराया है, वित्त मंत्री को अवगत कराया है, ऊर्जा मंत्री को अवगत कराया है। ये तो समस्त पेपर में भी दे दिया है कि आप, और मैंने पब्लिक तौर पर भी कहा, लेकिन हमारा प्रश्न तो आपके समर्थन के साथ ये कैसे के लिए है, हमारा तो उद्देश्य ये कैसे के लिए अब आपका सहयोग जहाँ तक होता है नहीं, और यदि आप अक्षम होते हैं तो हम तो वही नहीं होते। मैं देखिए अभी ऐसा है, जो कुछ आप करेंगे आपके पास अगर और जानकारी है जो हमारे पास नहीं थी पर्यावरण के मामले में, वो जानकारी है तो जरूर मैं उसको सरकार पर बिल्कुल है। वहाँ जल स्रोत नष्ट हो रहे हैं, मैं वैज्ञानिक को देखिए, वैज्ञानिक क्या करते हैं, एक दिन के लिए वहाँ जाते हैं, ऐसा कोई भी ब्रह्मांड सब करके ही निर्णय किया है कि क्या होना चाहिए। और हमारे साइंटिस्ट हैं खुलेआम आज जो जल स्रोत नष्ट हो गए हैं उसके क्या कारण है, वो वहाँ के ग्रामीण। स्वामी जी एक ऐसा है कि पर्यावरण मंत्री और एक अच्छे नागरिक भारत जयराम रमेश जी ने हम लोगों के सामने अपनी बात साफ साफ रखी जब इन्होंने ये कहा कि मैं भी चाहता हूँ कि लाहौरी नागपाला न बने। अब इससे ज्यादा क्या चाहते हैं किसी से? बात की जितनी बातें हैं वो सब इनकी मजबूरियां हैं, जो सरकार में बैठने की मजबूरियां होती हैं वो मजबूरियां हैं, और उस मजबूरी से ये भी बंधे हुए हैं। लेकिन जो बात इनको कहनी चाहिए थी इन्होंने साफ कहा है, मैं भी चाहता हूँ कि लोहारी नागपाला न बने। जब देश का पर्यावरण मंत्री दिल से साफ साफ इस बात को जानता है, समझता है, स्वीकारता है, तो अब इसमें बहस की क्या जरूरत है? अब समस्या यही है कि मजबूरियां हैं इनकी, तो इनकी मजबूरियां इनके साथ है, आपकी की तो नहीं है, आपकी तो नहीं है। तो आप लोग स्वतंत्र होइए और उसके लिए आगे बढ़िए, इनकी बात तो हो गई, इसकी बात की जरूरत नहीं। ये मैं चाहता हूँ कि ना बने, इसका मतलब बात साफ है, हम लोगों की जो बात है वो सही है। जहाँ तक मेरी जानकारी है, NGBRA ने कभी स्टैंडिंग कमेटी गठित नहीं की, और ये जैसा सरकार का कामकाज का तरीका होता है मैं जानता हूँ, चुपचाप आसानी से लिख लिया गया और स्टैंडिंग कमेटी कर गई, और वो स्टैंडिंग कमेटी NGBRA को एक प्रकार से रिप्लेस करने की स्थिति आ गई। इतने महत्वपूर्ण माइक को ध्यान दो। एक बात मैं और पर्यावरण से जुड़ी कहना चाहूँगा कि अगर लोहारी नागपाला बन जाता है तो पाला मनेरी को बंद करने का क्या पर्यावरणीय तथ्य है या उसका तात्पर्य रह जाता है। एक और बात की जाती है कि हमें क्यूमुलेटिव और कॉम्प्रिहेंसिव इम्पैक्ट असेसमेंट करना है। जब एक बार एक अपस्ट्रीम प्रोजेक्ट बन गया तो नदी की अविरलता तो वहीं से समाप्त हो गई। जब पर्यावरण मंत्री के सम्मुख त्रिमूर्ति भवन में ये बात आई थी, स्वामी जी ने, पूज्य गुरुदेव ने ये बात कही थी स्पष्ट रूप से कि ये स्वीकार्य नहीं होगा कि जो एक नैसर्गिक स्वरूप है वो केवल 50 किलोमीटर का छोड़ दिया था। उन्होंने उदाहरण दिया था कि कोई भी वैज्ञानिक या और काम किया जाता है तो कंट्रोल या रेफरेंस उसके लिए रखा जाता है, और भागीरथी को हम एक रेफरेंस नदी के रूप में वैज्ञानिक रूप में सोच रहे थे, और ये था कि उसके जो 130 ऊपर के किलोमीटर हैं वो एक ऐसा स्वरूप रहे जो कोई भी कह सके कि नैसर्गिक रूप में गंगा जी या भागीरथी ऐसी थी। एक और मेरे विचार से गंगा जी की तुलना किसी अन्य नदी से नहीं करनी चाहिए, क्योंकि गंगा जी नदी नहीं, कम से कम मेरे लिए और मेरे जैसे करोड़ों हिंदुओं के लिए गंगा जी सुरसरी है, सामान्य नदी नहीं।